आज सबसे बड़ा सवाल उन करोड़ों बच्चों के लिए पूछूंगी जो इस देश के करप्ट, भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम की भेंट चढ़ गए, जिनकी तैयारी, जिनकी मेरिट, जिनका टैलेंट धरा का धरा रह गया और 60-60 लाख रुपए में नीट की परीक्षा से पहले परीक्षा के पर्चे बिक गए और किसी को भनक नहीं लगी। ये पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक, वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर थानेदार तक और थानेदार से एसएचओ और फिर एसपी और फिर एसएसपी और फिर आईजी, डीआईजी और डीजीपी, किसी को भनक नहीं लगी, पूरा सिस्टम सोता रहा। और अब हम क्या देख रहे हैं? कोई नई खबर मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाली हूं, जो बहुत पुराने आंकड़े हैं, 20-20 साल पुराने आंकड़े हैं, जो राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए हमारे सामने आए, पर हमने सब पर सारी फाइलें दबा दी, हम सब पर कुंडली मारकर बैठ गए और अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को यहां पहुंचा दिया कि ये परीक्षा, जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है, इसका पर्चा बिक जाता है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है और 4 छात्र सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मुश्किल से 18 से 22 साल के बच्चे थे चारों। अब सीबीआई क्या कर रही है? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हाथ में ये पूरी जांच है, सीबीआई गिरफ्तारियां कर रही है। हर साल की तरह वो सेट पैटर्न पर रिमांड हासिल कर रही है अदालतों से, और हम दरअसल निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि न्याय और जस्टिस इन बच्चों को, इन छात्रों को मिलता हुआ दिखाई देगा। सवाल पूछ रहे हैं। सवाल किससे पूछ रहे हैं? उस एजेंसी से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी से, जिससे सवाल हमने 2024 में पूछा सुबोध कुमार सिंह से। उनको हटा दिया गया, उनको पहले कहीं भेज दिया गया किसी कंपलसरी वेट पर, और फिर उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया सीएमओ का छत्तीसगढ़ में। अब हम सवाल पूछ रहे हैं डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह से, जो बामुश्किल 1 महीना पहले जिनकी एनटीए के डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर आमद हुई, बामुश्किल 1 महीना हुआ है। अब सवाल हम अभिषेक सिंह से पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या किसी की ये हिम्मत नहीं है कि बड़ी मछलियों पर हाथ डाल पाए, किसी की ये हिम्मत नहीं है उनसे जवाब मांग पाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो? और ये मैं किसके लिए कह रही हूं भाई? एक बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर बार पर्चा कराती है, हर बार देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा लीक हो जाती है, घूमते रहते हैं 10-10 दिन पर्चे मार्केट में, किसी को पता नहीं चलता। तो ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो संस्था है, इसी के अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, और उनका 2024 में एनटीए के साथ उनका एसोसिएशन हुआ था, वो अध्यक्ष बने थे एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। 2024 में जब अध्यक्ष बने तब पर्चा लीक हुआ, वो जो 60-60 लाख रुपए का मैं जिक्र कर रही हूं, जिसके सारे अपराधी, जितने भी मास्टरमाइंड और किंगपिन बताए जा रहे थे तब, संजीव मुखिया से लेकर सब, वो सब जमानत पर बाहर है। 25 में फिर पर्चा लीक हुआ आंशिक तौर पर, और 26 में इतना लीक हो गया कि वो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी, और किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये यूपीएससी के फॉर्मर चेयरपर्सन थे, इतनी कॉम्पिटेंट पोस्ट से यहां इनको एनटीए में लाकर बैठाया गया, तो पर्चा लीक कैसे हो रहा है? तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देती हूं। 2006 से 2011 तक बड़ा लंबा कार्यकाल है। 2006 से 2011 तक प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन थे। फिर 2011 से 2015 तक उन्हें अध्यक्ष बनाया गया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का, सीजीपीएससी का। फिर 2015 से 2020 तक वो यूपीएससी, देश की सबसे बड़ी परीक्षा के सदस्य बन गए, संघ लोक सेवा आयोग के, यूपीएससी के, वो जो बॉडी है। फिर संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया गया इनको 2020 से 2022 तक, और 2022 में इनकी आमद हो गई एनटीए में। अब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि जब एमपी पीएससी के अध्यक्ष के पद पर ये आसीन हुए, तो इनके कार्यकाल में फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स की, एजुकेशनल ऑफिसर्स की नियुक्तियां निकली, और कहा यह गया कि क्वालिफिकेशन जरूरी है कि 10 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाने का, और पीएचडी होल्डर होना चाहिए। और ये 2009 की दरअसल बात है, और 2009 में जब ये भर्तियां की गई तो
89 फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स के दस्तावेज जांचे ही नहीं गए। उनको उनके दस्तावेज जांचे बगैर, उनकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स थे उनको जांचे बगैर उनको नौकरियां दे दी गई 2009 में। और उसके बाद बाकायदा एक कमेटी बनी। ये कमेटी भी बनाई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के, और कमेटी में जांच का जिम्मा सौंपा गया उमराव नाम के एक आईएएस ऑफिसर थे। एजुकेशनल कमिश्नर, हायर एजुकेशनल कमिश्नर उमाकांत उमराव 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। उनको जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की वो मैं हूबहू आपके सामने पढ़ देती हूं। अकॉर्डिंग टू उमराव रिपोर्ट, जो 1 अक्टूबर 2016 को उन्होंने दाखिल की, द एक्सपीरियंस लेटर सीम्ड डाउटफुल येट देयर ऑथेंटिसिटी वाज नॉट चेक्ड बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड। वो पर्चे चेक ही नहीं हुए। फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूं कि इस देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां होनी थी। उनके लिए 2 क्वालिफिकेशन थी। उसमें जो सर्टिफिकेट उन्होंने दाखिल किए, वो सर्टिफिकेट किसी ने जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई कि फर्जी दिए, ठीक दिए, गलत दिए। वो फेक सर्टिफिकेट, 89 फेक सर्टिफिकेट वाले लोगों को बाकायदा एजुकेशनल ऑफिसर बना दिया गया। और रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ही रिकमेंडेड, उस रिपोर्ट में लिखा गया, एन इन्वेस्टिगेशन बाय अ हाई लेवल एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन सच एज एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, लोकायुक्त और इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट। किसी बड़ी संस्था से जांच कराई जाए, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। और क्योंकि आरोप बड़े गहरे हैं और सच साबित होते हैं, तो इसकी बड़ी संस्था से जांच करा ली जाए। तो क्या हुआ 15 अक्टूबर 2016 को, मात्र 10 दिन बाद, ये जो सज्जन थे आईएएस ऑफिसर जिन्होंने रिपोर्ट दाखिल की थी, प्रदीप जोशी के खिलाफ, जो अभी एनटीए के चेयरपर्सन है, उनका तबादला कर दिया गया होशंगाबाद में कमिश्नर के तौर पर। और फिर फाइल बंद हो गई। और ये जितने भी लोग थे, 89 ऑफिसर्स, ये सब आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। तो ये जो प्रदीप जोशी है, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता दिखाई दे रहा है कि भाई ये बार बार पर्चा लीक आपकी अगुवाई में हो जाता है, आप बाकायदा लीडर हैं। अभिषेक सिंह जुम्मा एक महीना पहले ज्वाइन करते दिखाई दिए थे, और वो डे टू डे बेसिस पर फैसले लेते हैं। सारे बड़े फैसले लेने वाले तो प्रदीप जोशी हैं। आरटीआई में एक और जानकारी आई थी 2006 में कि जब इनकी नियुक्ति एमपीपीएससी में हो रही थी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो किसी भी राज्य के सरकारी अधिकारियों के चयन के लिए सबसे बड़ी बॉडी है, वहां पर जब इनकी नियुक्ति हो रही थी, तो दरअसल आरएसएस की तरफ से एक हाथ से लिखी हुई पर्ची मुख्यमंत्री के सचिव को भेजी गई थी। संघ प्रचारक थे विनोद जी, जिनका हैंड रिटन नोट लिखकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उस हिस्से के साथ सेक्रेटरी को शिवराज सिंह चौहान के भेजा गया था नियुक्ति के लिए। तो हम उनसे सवाल पूछते दिखाई नहीं दे रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां जहां से सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सीबीआई बता रही है किंग पिन है पीवी कुलकर्णी, सीबीआई बता रही है किंग पिन है मनीषा मंधारे, और ये सारे एनटीए के इंसाइडर थे, एनटीए में बैठे हुए थे बाकायदा पर्चा सेट करने के लिए। और ये जितने राज्यों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, यहां सब जगह बीजेपी की सरकारें हैं। और राजस्थान में तो वो विसल ब्लोअर जो हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं अभी, जिन्हें सबसे पहले पता चला कि ये पर्चा लीक हो गया है और ये पर्चा बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है, वो विसल ब्लोअर शशिकांत सुथारे पहुंचे राजस्थान पुलिस के पास उद्योगनगर थाने में। पुलिस ने उन्हीं को जिम्मा सौंप दिया कि भाई तुम इसको लिखित साक्ष्य लेकर आओ, बाकायदा लिखित रिपोर्ट दो और एविडेंस लेकर आओ। जो पुलिस की जिम्मेदारी थी वो डाल दी गई विसल ब्लोअर पर। और इसमें लग गए और कितने दिन, 4 दिन और। 3 तारीख को वो थाने पहुंचे थे राजस्थान में, और 7 तारीख को फिर जब उन्हें कह दिया गया भाई डिजिटल कॉपी और ये साक्ष्य सब लेकर आओ, तो 7 तारीख को वो फिर पहुंचे। 4 दिन इसमें खिंच गए। और इसमें वो सारी एलआईयू जिनका हम जिक्र करते हैं, भाई स्पेशल कोचिंग सेंटर चला रहा था पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से,
तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर सारा पुलिसिया तंत्र, पूरा इकोसिस्टम, इस सब ध्वस्त होता दिखा क्या? और 1.25 महीने का अब जिम्मा पकड़ा दिया गया बच्चों को कि 1.25 महीने और उस प्रेशर में रहिए, उस टॉर्चर में रहिए, क्योंकि 21 जून को एग्जाम है। 2 बयान सुनाती हूं, वो भी सुन लीजिए। नीट और क्या सीईटी ना, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर्स, यूपीएससी, एमपीएससी, जहां जहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां सब आरएसएस ने अपने लोग उठाए हैं, बीजेपी ने अपने लोग उठाई है। तो ये पेपर लीक का मामला है, उसमें जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। इस्तीफा क्यों देंगे? जब कार्रवाई नहीं होती तब ना, उनके संज्ञान में था। हो सकता है ये विरोधी लोग ही, कुछ लोग इस तरह से साजिश रचे हों। तो संजय राउत कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का नेक्सस है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की करामात है। और बच्चे किसके पास जाएं और रोएं और गिड़गिड़ाएं? और ये 1 साल की कहानी नहीं, ये हर साल, और इसमें सिर्फ एक परीक्षा नहीं, रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, एसएसबी की परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा, सब में बवाल मचा हुआ है। इसी पर आज चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल भारी, और किसी की नहीं जिम्मेदारी। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, पेपर लीक होता रहे बार बार, और जिन प्रदीप जोशी का मैं जिक्र कर रही हूं, एनटीए के चीफ, वो रहेंगे बरकरार।